मैं अभिषेक कुमार सिंह फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं टेस्ला क्लासेस में। तो हमने इलेक्ट्रिक फोर्सेस को देखा था कि किस तरीके से ये होता है, इसकी वजह से किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का दायरा डिसाइड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं। ठीक, आज हम लोग कुछ इसी को मेजर प्रॉपर्टी में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि अपनी इलेक्ट्रिक फोर्सेस कभी एक दूसरे को कट कर सकती है कि नहीं, क्या कभी क्लोज लूप बना सकते हैं कि नहीं। चाहे आप लोग बोर्ड की बात करें, चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें, इलेक्ट्रिक फोर्सेस पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। उस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं, तो प्लीज़ इसको फोकस करें, ठीक, इसको निगलेक्ट ना करें। तो पहला चीज़, जिसने पीछे का वीडियो नहीं देखा है इलेक्ट्रिक फोर्सेस का, उसको जाके देखें, क्योंकि पिछली जो वीडियो ने देखी थी इलेक्ट्रिक फोर्सेस में बहुत ही कॉन्सेप्चुअल था और वो बेसिक था, जिसकी आवश्यकता यहाँ पड़ सकती है। तो यहाँ पे लिख लें, हेडिंग शॉर्टकट लिख लेते हैं ELOF। ELOF क्या है अभी? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। क्लियर है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस अब समझते हैं। तो अपनी यहाँ पे जो प्रॉपर्टी आने वाली है, अब प्रॉपर्टी नंबर कौन सी होगी इतना तो मुझे नहीं आता, लेकिन मेनली हम लोग मान लेते हैं प्रॉपर्टी कोई भी होगी अपनी। ठीक, तो पीछे प्रॉपर्टी होने के साथ में भी 3 या 4 प्रॉपर्टी देख रखी है। ये अपनी प्रॉपर्टी क्या होने वाली है इसका समझते हैं। प्रॉपर्टी अब ये होती है कि मान लें ये अपनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज है, या ऐसे हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोल देते हैं? क्योंकि हमको पता क्या है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज अपने को बताती है कि क्या दायरा हो सकता है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। तो न्यूटन पर कूलम यूनिट वाले ये जो क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है उसको हम लोग किससे दिखा सकते हैं? इस लाइन से दिखा सकते हैं। और ये लाइन से भी एक्चुअल में क्या है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज है। समझिए जरा इसको डिटेल में। मान लेते हैं इसके अंदर बाई चांस कोई हम लोग रख दिए चार्ज। कौन सा चार्ज रख दिए? +Q चार्ज। ये केस है, ध्यान रहा, ये अलग केस का है। यहाँ पे लोग दिए -Q। इसको डाइपोल सब लोग क्रिएट ना करें। बहुत बच्चे इसको जोड़ लेंगे, बोल देंगे डाइपोल है, और डाइपोल फील्ड में आ गए तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा। टॉर्क लगने का कॉन्सेप्ट आगे आएगा। अभी लोग बस क्या देख रहे हैं? इंडिविजुअल केस देख रहे हैं कि +Q चार्ज यहाँ मौजूद है, इसके बाद कोई और दूसरा -Q चार्ज यहाँ मौजूद है। इन दोनों का आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होने वाला है, इस बात को फोकस करें। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो अब देखते हैं, ये जो अपना ये +Q चार्ज है, ये क्या फील्ड के अंदर आया? अगर यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे भी अगर लाइन हो सकता है, यहाँ पे भी लाइन अगर हो सकता है किसकी? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की, तो ये फील्ड के अंदर आ गया। अभी चार्ज अगर फील्ड के अंदर आ गया तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है क्या होने की? एक फोर्स एक्सपीरियंस करने की, क्योंकि हर चार्ज की एक वो नेचर होती है कि किसी फील्ड में एंटर करता है, तो फील्ड में एंटर करता है उसके ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट होता है। अब वो फोर्स अट्रैक्शन का हो सकता है, चाहे रिपल्शन का हो सकता है, वो अपने को अभी नहीं पता। लेकिन जरा ये बताइए, ये +Q चार्ज फील्ड के अंदर आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया। जब आ गया तो क्या ये फोर्स एग्जर्ट करेगा? तो हमको यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द गिवन चार्जेस ऑफ द अपोजिट नेचर्स। दो अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं, हमको यहाँ पे देखना है क्या क्या फोर्सेस इसके ऊपर लग सकते हैं। अगर हम +Q के ऊपर की बात करें तो ये फील्ड के साथ जाएगा कि फील्ड के अपोजिट जाएगा, यही से हमको चेक करना किसके लिए? -Q के साथ, कि -Q अपना फील्ड के साथ जाएगा कि अपोजिट जाएगा। इसको समझने के लिए अपने पास 2 मेथड है। जो सबसे पहला शॉर्टकट मेथड आपको बताने जा रहा हूँ मैं, उसको फोकस करिएगा। ठीक, शॉर्टकट मेथड। अब ये लाइंस किधर से आ रही है? लेफ्ट से राइट की तरफ। अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो ये लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, अपनी राइट की तरफ। तो ये लेफ्ट से आ रही है, यानी कि ओरिजिन हो रही होंगी इधर कहीं। तो जहाँ पे अपनी लाइन्स ओरिजिन होती है वहाँ पे पॉजिटिविटी होनी चाहिए। मान लेते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, कहीं ना क्या रहा होगा यहाँ पे पॉजिटिव, इधर कहीं ना कहीं क्या रहा होगा? निगेटिव, क्योंकि इसकी तरफ लाइन्स जा रही है। क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज 1 देख रखा था, प्रॉपर्टीज 2 भी देख रखा था कि इलेक्ट्रिक ऑफ फोर्सेज ऑलवेज जनरेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड एग्जिट एट द नेगेटिव चार्जेस। तो इससे आप सब लोग ये डायग्राम बता सकते हैं। ये शॉर्टकट पॉइंट है, ध्यान रहे। तो इसके हिसाब देखा जाए तो ये प्लस वाला प्लस को क्या करेगा? धकेलेगा, रिपल करेगा, या माइनस वाला इस प्लस को खींचेगा। यानी कि दोनों केस में ये चार्ज इधर ही जाने वाला है। क्लियर है क्या? तो इसके बाद फोर्स लगने वाला है जो भी QE, ये ऐसे लगने वाला है। क्लियर है? फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा था, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, E में क्या देखा था? F/Q। तो F कितना रहेगा? Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपना ये F Q इंटू ये आ गया। ठीक, किधर? इधर। ठीक, यानी कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा। पॉजिटिव चार्ज हमेशा किसके डायरेक्शन में जा रहा है? देखो, डायरेक्शन किसका है? फील्ड का। ये डायरेक्शन किसका है? फोर्स का। तो जो फोर्स है किसके डायरेक्शन में है? इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो पॉजिटिव हमेशा किसकी तरफ फ्लो करेगा? फील्ड के डायरेक्शन में फ्लो करेगा। क्लियर है? अब इस पर देखते हैं, ये प्लस इस माइनस क्या करेगा? अट्रैक्ट, ये माइनस इसको रिपल। दोनों ही केस में, दोनों ही यहाँ पे कंडीशन में -Q किधर जाने वाला है? लेफ्ट साइड जाने वाला है, कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने वाला है। और फोर्स कितना लेगा? भाई मैग्नीट्यूड सेम है, फील्ड की इंटेंसिटी सेम है, तो अपना ये फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होगी? सेम होगी। ध्यान रहे, फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम होगी, डायरेक्शन अपोजिट है। इसको भी हम लोग देखते हैं। तो ये इधर गया। तो पॉजिटिव ऐसा यहाँ पे अगर नोट करके लिख लें, नोट लिखें, पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव्स विथ, किसके साथ मूव करता है भाई? विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड नेगेटिव चार्ज ऑलवेज मूव्स विथ, किसके साथ? मूव्स ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? ये पॉइंट याद रखें, बहुत ही आगे हेल्प करने वाला। अब कहाँ हेल्प करेगा?
अब जैसे हम लोग पढ़ेंगे कि कंडक्टिविटी यानी कि हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ द करंट इज जनरेटेड इन द कंडक्टर, किस तरीके से करंट अपनी जनरेट हो सकती है विद इन द कंडक्टर विद इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग जब यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ेंगे, तरह तरह के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, करंट डेंसिटी पढ़ेंगे, तो सारी कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग वहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। साथ में ये सेम चीज़ अपनी रिपीट होने वाली कैपेसिटर्स के भी अंदर, तो इसीलिए यहाँ पे इसको फोकस करें। ठीक, ये तो था अपना समझने का पहला नजरिया। ये था अपना समझने का पहला नजरिया किसके मदद से कि भाई पॉजिटिव से आ रहा होगा, निगेटिव पे खत्म कर रहा होगा, तो पॉजिटिव इसको ढकेल रहा होगा, पॉजिटिव इसको खींच रहा होगा, नेगेटिव इसको खींच रहा होगा, नेगेटिव इसको रिपेल कर रहा होगा। तो ये पूरे मायने में अपने को क्या दिख रहा है कि इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। क्लियर है? अब समझते हैं अपना जो सबसे इंपॉर्टेंट ये जो मेथड में बताने आ रहा हूँ उसको फोकस करें। ये थोड़ा वेक्टर का थोड़ा यूज है इसमें, इसका एप्लीकेशन देखते हैं। मान लें अगर हम बात करें फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज, किस पे बात करें? फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज किधर दिख रहा है अपने को? ये रहा प्लस क्यू, ये रहा अपना माइनस क्यू। तो अगर प्लस क्यू की बात करें तो प्लस क्यू पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना होगा? अगर लिखे हम वेक्टर के फॉर्म में तो ऐसे लिखेंगे एफ वेक्टर इज इक्वल टू कैसा चार्ज है? प्लस क्यू। ठीक है ये क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। बस किस फॉर्म में लिख दिया? वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। क्योंकि अपना फोर्स एक वेक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है? एक वेक्टर ही होना चाहिए। क्यों? फोर्स वेक्टर तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ से वेक्टर, लोग देख चुके हैं सब, पीछे जाके आप लोग इसको रिपीट कर लेंगे। अगर हम ऐसे लिखें, ब्लू मार्कर लेते हैं, अगर इसको ऐसे लिखें फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज, तो इसको कैसे लिख लिया? इसको ऐसे लिखने क्या? एफ फोर्स किस पे जो लग रहा है? माइनस क्यू पे लग रहा है। कितना? तो ये चार्ज कितना है? माइनस क्यू। बात समझ आएगा? इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे विजुलाइज करेंगे हम लोग, क्या करेंगे यहाँ पे? विजुलाइज करेंगे, क्योंकि अपना काम ही है विजुलाइज करना। क्योंकि जितना हम लोग विजुलाइज करेंगे चीज़ें उतनी क्लियर दिखेंगी, और चीज़ें जितनी क्लियर दिखेंगी उतना हमारे दिमाग में कैप्चर हो पाएगा हमेशा के लिए। ठीक, तो हमेशा के लिए चलिए कैप्चर करते हैं, इसको कैप्चर करते हैं। तो ये देखो, अगर हम लोग बात करें कि इसका वेक्टर की एक प्रॉपर्टी की बात करें, तो आप लोग देखा होगा, कभी ना कभी पढ़ा होगा 11th में, कि अगर ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर है, इसका मतलब ये होता है कि बोथ द वेक्टर्स आर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज द सेम डायरेक्शन। यहाँ पर अगर बात करें तो बोथ ए एंड बी आर हैविंग अ सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज सेम डायरेक्शन, क्योंकि दोनों आपस में इक्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं। इक्वालिटी को मेंटेन करने के साथ साथ ये देखो कैसी क्वांटिटीज़ हैं? वेक्टर है। तो वेक्टर होने के साथ साथ इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का कहीं ना कहीं अपना मैग्नीट्यूड होगा वो भी सेम हो रहा होगा, डायरेक्शन भी होगा वो भी सेम हो रहा होगा। लेकिन हम यही ये बात करें ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर, तो यहाँ पे इक्वालिटी तो मेंटेन है, ध्यान रहा, इक्वालिटी तो मेंटेन है। तो इक्वालिटी मेंटेन है यहाँ पे मैग्नीट्यूड के लिए, लेकिन डायरेक्शन से यहाँ पे क्या है? ऑपोजिट है, क्योंकि यहाँ पे क्या लग गया है? माइनस। ये प्रॉपर्टी सिंपल से आप इसको याद कर लें, क्योंकि जितना याद करेंगे उतना सही रहेगा। क्योंकि 11 का जब मैं पढ़ाऊंगा ये आपको वेक्टर, तो आप ये चीज़ ज़्यादा क्लियर होंगे। तो अभी फिलहाल के लिए समझे इसको, क्या समझे? तो ये समझे कि अगर ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, तो ये पैरेलल कंडीशन को जनरेट करता है। यहाँ पे दोनों के डायरेक्शंस क्या है? मैग्नीट्यूड के साथ साथ सेम है। ये अपना एंटी पैरेलल कंडीशन जनरेट करता है। एंटी पैरेलल यानी कि ए वेक्टर बी वेक्टर के अंदर एंटी पैरेलल है, यानी कि मैग्नीट्यूड तो सेम होगा क्योंकि इक्वालिटी मेंटेन है, लेकिन डायरेक्शंस क्या होंगे? अपोजिट होंगे। क्लियर है ये? इसको समझे। तो सेम यहाँ पे विजुलाइज करिए आप लोग, यहाँ पे क्या करिए? विजुलाइज यानी कि तो देखने की कोशिश करिए, इसको आंखों से नहीं ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए। ये देखिए, ये पूरा जो फोर्स है इस पूरे वैल्यू का क्या है? इक्वल है। ये तो पता है अपने को, ठीक। ये भी जो फोर्स है इस पूरे वैल्यू का क्या है? इक्वल है। यानी कि अगर देखें ये जो फोर्स लग रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, कैसे चार्ज के साथ एग्जिस्ट कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज। यानी ये कैसे हुआ? ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर है, लेकिन साथ में कैसा चार्ज है? यहाँ पे पॉजिटिव है, कुछ नहीं तो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे भी क्या है? पॉजिटिव। यानी कि जो फोर्स होगा किस चार्ज पे? प्लस क्यू चार्ज पे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट क्या होगा? पैरेलल होगा। तो देखो ये दोनों पैरेलल है। फोर्स किधर है? राइट। फोर्स किधर है? राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? राइट। यानी दोनों कैसे कंडीशन जनरेट की है? पैरेलल कंडीशन। तो ये अपना कौन सा कंडीशन है? पैरेलल कंडीशन। क्लियर है ये? ठीक। यहाँ पे ये देखते हैं हम लोग एफ वेक्टर इज इक्वल टू, ये क्यू ई के इक्वल तो है, दो वेक्टर्स आपस में इक्वल है, लेकिन देखो यहाँ पे क्या आ गया? माइनस। तब माइनस क्या सिग्निफाई कर रहा है? ये द माइनस सिग्निफाइज दैट द बोथ फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन एंटी पैरेलल कंडीशन। और एंटी पैरेलल बोल दे या और बोल दे ऑपोजिट डायरेक्शन में। किसमें? ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि एंटी पैरेलल कंडीशन में जनरेट कर। तो देखो इसके लिए फोर्स किधर है? लेफ्ट। फील्ड किधर है? राइट। यानी कि हमेशा ये क्या है लिखा है यहाँ पे कि ऑलवेज अपोजिट टू द फील्ड। कहाँ मूव करेगा? ऑलवेज अपोजिट टू द फील्ड, क्योंकि फोर्स अपना अपोजिट लग रहा है किसके? फील्ड के। फील्ड इधर है, फोर्स इधर है, दोनों कैसा केस जनरेट किया? 180 डिग्री का एंटी पैरेलल, इसलिए उसको बोलते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये अपना प्रॉपर मैथमेटिकल कॉन्सेप्चुअल कंडीशन है वहाँ पे। क्लियर है? ये लोग देखिए ये शॉर्टकट था, अगर एग्जाम में इतना दिमाग ना लग पाए अपने से तो लोग इसको लगा सकते हैं। तो इसको प्लीज़ नोट करें और फिर लोग आगे बढ़ते हैं। इसको नोट करें, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, और हम लोग अभी एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं, बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट देखते हैं,
हो सके आप लोग उसको अच्छे से इंजॉय करेंगे, क्योंकि पढ़ाई को जितना इंजॉय करेंगे उतनी चीज़ें अच्छी रहेंगी। मजबूरी में कोई काम नहीं होता है, ना अपन से ना आप लोग से, ये सबको पता है। तो वही काम करें जिसमें इंजॉय कर सके, और नहीं इंजॉय करते हैं तो इसमें इंजॉय करने का जरिया खोजें, किस तरीके से इंजॉय कर सकते हो उस चीज़ को। और पढ़ाई में इंजॉय करने का एक ही तरीका है, वन एंड ओनली लास्ट ऑप्शन, कि चीज़ों को समझे, चीज़ों को क्या करें, समझे और विजुलाइज करें। चीज़ें अगर समझ में आने लगी, अगर विजुलाइज होने लगी चीज़ें, तो वहाँ पे फिर अपने को ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती किस चीज़ की, बस आवश्यकता किस चीज़ की है, विजुलाइज और इन्जॉय का। ठीक, अगर हम अगली प्रॉपर्टी की बात करें तो इतना लोग देख लिए कि अगर अपने पास कोई लाइंस थी लीनियर फॉर्म में, तो उसके ऊपर क्या लग रहा था, एक फोर्स चार्जेस के ऊपर। वो फोर्स कैसा था भाई, पॉजिटिव है तो फील्ड डायरेक्शन में, और नेगेटिव है तो फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। मान लीजिए इस बार ये कंडीशन ले लीजिए, ये देखो जरा क्या है, ये देखो जरा सब लोग देखो इसको, क्या है ये, क्या है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एरो है ना, ये क्या है, एरो है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। सेम भाई क्या फॉर्मूला होगा या क्या यूनिट होगी, न्यूटन पर कूलम। अब ये जो अपनी फील्ड है ये कुछ किस तरीके से है, नॉन लीनियर मैनर में है। ये जो फील्ड अपनी किस मैनर में है, तो अपनी जो फील्ड है यहाँ पे नॉन लीनियर पैटर्न में दिख रही है अपने को, नॉन लीनियर मैनर या पैटर्न में दिख रही है। क्लियर है, ये नॉन लीनियर है। मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट है, एक पॉइंट है, और यहाँ पे हम चार्ज को लेके आए, कैसा चार्ज लेके आए, प्लस क्यू चार्ज लेके आए। अभी देखो ये लाइंस है, यानी फील्ड का दायरा है, फील्ड में कौन आ गया, प्लस क्यू चार्ज आ गया। तो प्लस क्यू के ऊपर श्योर है कि क्या लगना है, फोर्स लगना है, और ये भी श्योर है किसके डायरेक्शन में होगा, फील्ड के डायरेक्शन में होगा। लेकिन फील्ड तो अपना लीनियर नहीं है, फील्ड अपना कैसा, नॉन लीनियर है। हर पॉइंट पाथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है, हर पाथ पे या हर पॉइंट पाथ अपनी क्या हो रही है, चेंज के साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। अगर अपना यही लीनियर होता, अगर यही अपना लीनियर होता, तो हम बोल सकते थे कि अगर यहाँ पे प्लस क्यू रखा जाएगा तो ये फील्ड के साथ जाएगा और लीनियर वे में जाएगा। यहाँ पे कैसे जाएगा, यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट में हम बोल सकते थे कि ये फोर्स लग रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ये फोर्स लग रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। यहाँ पे फोर्स को कैसे बताया, ये तो भैया अपना कैसा है, नॉन लीनियर मैनर में है। तो यहाँ पे अपने को एक तरीका खोजना है, वो तरीका होता है टेंजेंट। वो तरीका क्या होता है, टेंजेंट। तो अपनी ये जो प्रॉपर्टी होती है ये बताती है अपने को ये समझाती है कि जब भी अपने को नॉन लीनियर मैनर में इलेक्ट्रिक फोर्सेज मिलती है, जहाँ पे हमको कोई चार्ज रख दिया गया है, तो उस पर लगने वाले फोर्स को कैसे दिखाए, तो उस पर लगने वाले फोर्स को वहाँ पे टेंजेंशियली दिखाएं। किससे दिखाएं, टेंजेंशियल। क्वेश्चन ये होता है इस पॉइंट पे दो टेंजेंट क्रिएट हो सकते थे, श्योर है भाई, इस पॉइंट पे टच करते हुए दो टेंजेंट क्रिएट हो सकते थे। एक सीधा की, दो कहने का मतलब कि दो डायरेक्शन में है, तो ये सिंगल टेंजेंट, लेकिन डायरेक्शन क्या हो सकता था, दो, एक लेफ्ट एक अपना राइट, यानी कि अपना ये इस तरीके से और इस तरीके से। कंसिडर किसको करें, तो चूंकि अपना ये पॉजिटिव चार्ज है, और हमको पता है पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, वो होता है जो फील्ड के साथ जाता है। तो हमको ये फील्ड के साथ ले जाना है, यानी कि जिधर फील्ड जा रहा होगा लेफ्ट राइट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन में, उधर ही अपना क्या मिलेगा, उधर ही अपना फोर्स मिलेगा। तो इसको हम लोग भूल जाएंगे कि ऐसा भी इसके साथ कभी जिंदगी में हुआ था। क्या हम लोग भूल जाएंगे, इसके साथ ऐसा भी कभी सिचुएशन घटित हुई थी। तो हम क्या बोलेंगे कि इस पर फोर्स लगेगा, बस टेंजेंशियली। कैसा लगेगा, टेंजेंशियली। क्लियर है। वैसे ही सिमिलर मैनर में यहाँ पे एक रख दिया माइनस क्यू चार्ज, तो ये भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। किधर, तो इधर नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये भी एक टेंजेंट है, ये भी एक टेंजेंट है, लेकिन कौन सा हम लोग का एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये माइनस चलता है ई के अपोजिट। तो यहाँ पे क्या बना लो, टेंजेंट। ये कितना देगा अपना, ये देगा अपना फोर्स, ये भी था अपना फोर्स, ये भी था अपना फोर्स। कितना फोर्स था, ये क्यू ही था, ये फोर्स कितना था, सेम क्यू ही था। ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, बस नेचर अपोजिट थी। तो फोर्स सेम रहेगा क्योंकि फील्ड सेम थी, चार्जेस की मैग्नीट्यूड सेम थी, लेकिन डायरेक्शंस अपोजिट है क्योंकि नेचर अलग था। पॉजिटिव था, ये अपना निगेटिव था। पॉजिटिव नेगेटिव होने की वजह से फोर्स के डायरेक्शंस क्या होगा, अपोजिट। तो पॉजिटिव ऐसा फील्ड के अलॉन्ग होगा, नेगेटिव ऐसा फील्ड के ऑपोजिट होगा। क्लियर है क्या ये? तो मैं आप इसको समझाएं कैसे, तो ऐसे समझा सकते हो, समझिए ऐसे समझा सकते हैं कि किसी भी लाइन ऑफ फोर्सेज में किसी पॉइंट पे अगर कोई चार्ज को रखे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और वो फोर्स किस तरीके से दिखाए उस पॉइंट पे, तो फोर्स को दिखाने का तरीका होता है उस पॉइंट का टेंजेंट। और टेंजेंट का डायरेक्शन ध्यान रहे हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव को देखते हुए हम लोग बनाने वाले हैं। ठीक होप आपको ये समझ में आया होगा। तो एक हम लोग और लास्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इस चैप्टर को नहीं बाइंड कर सकते हैं फिलहाल, लेकिन इस टॉपिक को हम लोग बाइंड अप कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्सेज, क्योंकि इसको हम लोग अच्छे तरीके से देख रखा है। तो इस टॉपिक को हम लोग खत्म कर लेंगे इलेक्ट्रिक फोर्सेज को, और थोड़ा एक दो कॉन्सेप्ट को और देख लेंगे। एक मिनट रुक जाइए आप लोग। ठीक है, अभी ठीक है। समझे, एक चीज़ समझे, बोलता है क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ये क्वेश्चन के फॉर्म में आपको बता दे रहा हूँ कि डज द टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज कैन इंटरसेक्ट ईच अदर और नॉट। डज टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज कैन इंटरसेक्ट ईच अदर और नॉट।
क्या दो लाइंस इस तरीके से आपस में कट कर सकती हैं क्या, किसकी, इलेक्ट्रोडायनामिक फोर्सेस की? तो क्या पॉसिबिलिटी है? तो एक्चुअली में इसका आंसर है नहीं। आंसर क्या अपना? नहीं। क्यों? नो, टू लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कौन सी लाइन? इलेक्ट्रोडायनामिक फोर्सेस। क्यों? तो इसके पीछे का रीजन, पहले हम लोग जबरदस्ती करेंगे, इसके साथ जबरदस्ती करेंगे क्या कि नहीं भाई हम इंटरसेक्ट करवाने वाले हैं। तो पहले हम लोग एज्यूम कर लेंगे क्या भाई, अगर कोई चीज़ समझनी है कि क्यों नहीं हो सकता तो पहले उसको हम लोग करना पड़ेगा, जबरदस्ती करना पड़ेगा कि हाँ भाई अगर होगा तो क्या कंडीशन क्रिएट होगी। और मान लेते कि इंटरसेक्ट करती तो हम लोग कंडीशन देख लेते हैं, करतेगा यहाँ पे करने वाला इंटरसेक्ट करने वाला, तो आप क्या कंडीशन क्रिएट होगी, और कंडीशन जो क्रिएट होगी क्या वो नेचर में फुलफिल होगा, क्या वो सेटिस्फाई करेगा तो अपना एजम्पशन सही रहता, नहीं करेगा तो हम क्या बोल देंगे? नो। अब समझते हैं, डिटेल समझते हैं। मान लीजिए दो लाइन फोर्सेज है, कितनी फोर्सेज यहाँ पे? दो लाइन फोर्सेज इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों के लिए क्या है? कॉमन पॉइंट। दोनों के लिए क्या है? कॉमन पॉइंट। और जब दोनों के लिए कॉमन पॉइंट है तो जरा देखें आप लोग, इस पॉइंट पे दो लाइंस हैं, तो अभी हम लोग देखें नॉन लीनियर मैनर में किस तरीके से डायरेक्शन निकाल सकते हैं फोर्सेस का? दो तरीके से, टेंजेंशियली इधर निकाल लो, इधर। आप अगर पॉजिटिव चार्ज रखें, पॉजिटिव अगर क्यू चार्ज रखें तो इसके ऊपर दो फोर्सेज लगेंगी। अगर आप जबरदस्ती माने उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं, ये हम लोग यहाँ पे जबरदस्ती मान के रखें कि हाँ भाई इंटरसेक्ट हो रही है, एक्चुअल में नहीं होती, लेकिन हमने जबरदस्ती मान रखा है इसलिए अपने फोर्सेज दो दिख रही है, समझे? सॉरी, फोर्स इंटरसेक्ट की इंटरसेक्शन पॉइंट में रखा प्लस क्यू चार्ज को। हमको पता है कि लाइन पे कभी कोई चार्ज आएगा, अगर नॉन लीनियर मैनर में होगा फील्ड, उसके ऊपर क्या लगेगा? एक टेंजेंशियल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो यहाँ पे देखा जाए इस कर्व पे दो टेंजेंट पॉसिबल है, एक अपना ये पॉसिबल है, एक अपना ये पॉसिबल है, यानी कि दोनों डायरेक्शन किसके हो सकते हैं? फोर्स के। तो जरा आप बताइए F इजिकल टू या E इजिकल टू फॉर्मूला कितना होता है? F अपॉन Q, या हम F इजिकल टू लिख लें Q इंटू E। तो क्या एक फील्ड की वजह से सेम चार्ज पे क्या दो फोर्सेज एक्ट कर सकते हैं क्या? कभी सोच के बताइएगा आप लोग। फिर तो क्वेश्चन क्या है कि एक फील्ड, सिंगल फील्ड की वजह से, सिंगल चार्ज पे क्या दो दो फोर्सेज आ सकते हैं? हमेशा नहीं आ सकते, नॉट पॉसिबल। कैसे नहीं पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पे रखा गया चार्ज पे एक ही फील्ड की वजह से दो फोर्स के डायरेक्शन कभी पॉसिबल नहीं हो सकते, क्योंकि इफेक्ट एक ही क्रिएट होगा, तो फोर्स की डायरेक्शन हमेशा एक मिलेगी। तो इस पॉइंट पे दो फोर्सेज कभी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे दो टेंजेंट बनाए, तो दोनों टेंजेंट क्या दिखाता अपने को? लाइंस पे बनाए गए टेंजेंट हमने क्या दिखाते हैं? अपने को दिखाते हैं डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो इस पॉइंट पर अगर देखा जाए कॉमन पॉइंट है दोनों लाइंस के लिए, तो दोनों लाइंस के लिए कॉमन पॉइंट है, दोनों के लिए क्या होगा? यहाँ पे टेंजेंट होगा, दोनों के लिए टेंजेंट होगा, तो दो फोर्स का डायरेक्शन आएगा, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। यानी कि ये पूरे तरीके से क्या है? गलत है, कभी नहीं हो सकता। तो हम क्या एक्सप्लेन करेंगे कि एट अ सिंगल कॉमन पॉइंट ऑफ द टू लाइन ऑफ फोर्सेज देयर आर पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ टू टेंजेंट यानी कि F और F, विच इज नॉट पॉसिबल टू बी एक्ट ऑन द पॉजिटिव क्यू चार्ज। किसी प्लस क्यू चार्ज पे दो फोर्सेज कैन नॉट बी पॉसिबल टू बी एक्ट। क्लियर है ये? दूसरा पूछता एग्जाम में कि प्रॉपर्टी के नाम पे पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन के नाम पे भी पढ़ लेते हैं कि डज द इलेक्ट्रॉन ऑफ फोर्सेज फॉर्म्ड अ क्लोज लूप। डज इलेक्ट्रॉन ऑफ फोर्सेज फॉर्म्स अ क्लोज लूप। इलेक्ट्रॉन ऑफ फोर्सेज मान लें रैंडम फिगर, ये इलेक्ट्रॉन ऑफ फोर्सेज है, ELOF है, बोल रहा है क्या ये कभी क्लोज लूप बना सकता है? तो नहीं बना सकता। कैसे समझते हैं कि क्लोज लूप बनाने के लिए अपने को चाहिए होता है क्या? ये तो पहले हम यहाँ से अगर देखें यहाँ से, तो ये अगर ओरिजिन हुआ है तो यहाँ पे आगे पीछे से क्या हुआ है? क्लोज लूप का मतलब यही हुआ। अगर यहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ है इधर, तो इधर खत्म होगा। तो ओरिजिनेट होने का मतलब यहाँ पे क्या रहा होगा? पॉजिटिव। और खत्म होने का मतलब क्या रहा होगा? नेगेटिव। और जब अपना इक्वल अमाउंट एक ही लाइन से है तो भाई जितना पॉजिटिव होगा उतना ही खत्म होगा यहाँ पे नेगेटिव, ठीक? तो जितना यहाँ पे पॉजिटिव उतना नेगेटिव है, तो यहाँ पे ये बॉडी कैसी होगी? न्यूट्रल होगी। बॉडी कैसी हो गई? न्यूट्रल हो गई। क्लियर है क्या? ये क्लियर है ये? अभी फिलहाल हम लोग इस तरीके से समझें। इसका समझने के पीछे एक पोटेंशियल डिफरेंस का भी कॉन्सेप्ट है, तो हम लोग पढ़ेंगे तब जब लोग क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे बस फिलहाल के लिए समझे जितना हम लोग बेसिक पढ़ रखा है। अगर यहाँ पे अगर देखा जाए यहाँ से लाइन से निकल रही है तो यहाँ पे खत्म हो रही है, तो अगर इधर से लेफ्ट साइड से निकलेंगी यानी कि पॉजिटिव रहा होगा तभी जनरेट कर पा रहा है, कि इलेक्ट्रिक फोर्सेज कहाँ जनरेट होती है? फ्रॉम द पॉजिटिव चार्जेस। और यहाँ से राइट से आगे खत्म हो रहा है यानी कि नेगेटिव होगा, तभी उसमें खत्म हो जाके एग्जिट होगा। तो यहाँ पे यानी कि दोनों पॉइंट मौजूद होने चाहिए, प्लस के भी और माइनस के भी। और जब प्लस और माइनस दोनों एक जगह पे होगा तो किसको फॉर्म करेगा? न्यूट्रल बॉडी को फॉर्म करेगा। जब न्यूट्रल बॉडी फॉर्म करेगा यानी कि इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट अ न्यूट्रल बॉडी कैन क्रिएट अ लाइन ऑफ फोर्सेज और एक्सेप्ट लाइन ऑफ फोर्सेज। तो दोनों नहीं कर सकते, इसलिए ये भी अपना कंडीशन क्या है? फिर क्लियर है ये? तो होप्स आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इलेक्ट्रिक ऑफ फोर्सेज को हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से विजुलाइज कर रखा है। तो कभी भी टॉपिक्स को देखिए घबराया नहीं, तरीका एक ही है, तरीका यही है, चीज़ों को एंजॉय करना है। एंजॉय करने का तरीका क्या है? चीज़ों को विजुलाइज करना है। क्योंकि जितनी चीज़ें अपनी आंखें देख पाई, होता क्या कि नीचे में जितनी चीज़ें लोग देख पाते हैं उतना हम लोग को कैप्चर होता है दिमाग में, उतनी हम चीज़ों को देखने में आसानी होती है।
जैसे कि अगर बात करें क्वांटम मैकेनिक्स की, तो क्वांटम मैकेनिक्स हम लोग देख नहीं सकते हैं, इसलिए बहुत बच्चों को क्वांटम मैकेनिक्स डिफिकल्ट लगता है। तो डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि हम लोग उसको देख नहीं सकते हैं। जो फिजिकली दिख सकता है, जैसे गाड़ी का चलना हो गया, बॉल का फेंकना हो गया, बॉल को उछालना हो गया, सारी चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं। तो इसके मैकेनिक्स को समझना ईजी है, इसके ऊपर लगने वाले इफेक्ट्स को समझना ईजी है। लेकिन भाई अपना क्या हो, कोई ऐसे लेवल पे हो जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, तो अब चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट नजर आती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग देख नहीं सकते हैं। अगर अपने पास पेन और पेपर है तो चीज़ों को हम बहुत प्रॉपर तरीके से पेन और पेपर के मदद से विजुलाइज कर सकते हैं, कि विजुलाइज करना अपने दिमाग से होता है, ना कि अपने बाहरी दुनिया से होती है। ठीक, तो हम लोग अपने दिमाग से, पेन एंड पेपर की हेल्प से हर चीज़ों को विजुलाइज करेंगे। जितना चीज़ें विजुलाइज होंगी उतनी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल क्लियर होंगी और उतनी चीज़ें अपने को ईजी लगेंगी। तो होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ अभी जितनी वीडियोज़ आने वाली है उसको कंटिन्यूस देखते रहें। थैंक यू।